सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मंगलवार 19 दिसंबर के दिन हनुमान जी महाराज का ये उपाय आपके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को समाप्त कर देगा। जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, एक दिन में या 108 दिन में आप उसको समाप्त कर सकते हो। उपाय किस प्रकार है, उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो उपाय किस प्रकार है, यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो और हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया है 108 दिनों का, पर उसके पहले एक जानकारी देते हैं हनुमान चालीसा पढ़ी कैसे जाती है, हनुमान चालीसा को पढ़ने का नियम क्या है। तो जब हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो तो उसके लिए आपको एक स्थान पर विराजमान होना होता है, यानी कि आसन लगाना होता है। सम्मुख में हनुमान जी की फोटो या हनुमान जी का चित्र होना चाहिए और उस फोटो चित्र के सामने एक दीपक होना चाहिए जिसमें गाय का घृत हो, यानी कि गाय का घी हो। और जिस दिन आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, जिस समय पे पढ़ी हो, अगले दिन भी आपको उसी समय पे हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। यदि आपने नियम लिया है 108 का, यदि 108 दिन का नियम लिया है आपने, तो 108 दिनों तक एक ही समय पे आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आज से नियम लिया है और आप शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, तो कल भी आपको शाम को 7 बजे पढ़नी पड़ेगी, अगले दिन भी 7 बजे पढ़नी पड़ेगी। 108 दिनों तक लगातार 108 दिनों तक लगातार 7 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठना होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, यदि आप ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम लें तो सामने हनुमान जी की फोटो, मूर्ति या चित्र जरूर हो और एक दीपक जिसमें गाय का घी हो और गोल बाती लगी हुई हो। तो आपने यदि 108 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम लिया और 108 दिन पढ़ने के दौरान आप उसी समय पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो जिस समय पे प्रतिदिन पढ़ते हो, तो 108वें दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? जो लंबी बातें आती है, लंबी जो बातें आती है उन लंबी बातों को एक एक लेनी है, कुल 108, और 108 बातियों को लेके एक साथ लेके इन सभी बातियों को आपको एक बाती बना लेनी है, यानी ये सभी को एक साथ जोड़नी है और जोड़ के एक बाती बना लेनी है। 108 लंबी बातियाँ लेके एक साथ ले लेनी है। अब इन 108 बाटियों को गाय के घृत में भिगोना है और जब आप 108वें दिन हनुमान चालीसा पढ़ लें, जैसे ही पढ़ के फ्री हो जाएं, उसके बाद में ये 108 बातियाँ आपने गाय के घृत में भिगो रखी है और हनुमान जी के सामने हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का नाम लेते हुए इन 108 बत्ती की एक बत्ती जला दीजिए, यानी 108 बत्तियों की जो एक बत्ती आपने बनाई है उसको प्रज्वलित कर दीजिए। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर जो हनुमान जी की सिद्धि आती है उसका नाम है अनिमा। दूसरे नंबर पर जो आती है उसका नाम है महिमा। तीसरे नंबर पर जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि है उसका नाम है गरिमा। चौथे नंबर पर जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि है उसका नाम है लगिमा। पाँचवें नंबर पर जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि है उसका नाम है प्राप्ति। छठवें नंबर पर जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि है उसका नाम है प्राकर्य। सातवें नंबर पर जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि है उसका नाम है ईशत्व। और आठवें नंबर पर जो अष्ट सिद्धि है उसका नाम है वशिष्ठ। इन आठों सिद्धियों का नाम लेके जो आपने 108 बत्तियों को लेकर एक बत्ती बनाई है उसको प्रज्वलित कर दीजिए। जीवन में कैसा भी दुख होगा, कैसी भी तकलीफ होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप 108 दिन ये कार्य नहीं कर सकते, कि 108 दिन आप नहीं बैठ पाएंगे, इतना समय नहीं है कि 108 दिन आप कर सकें, तो फिर एक ही दिन पढ़ लीजिए 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। जैसे मान लीजिए कल के दिन आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, जिस भी समय बैठे पूरे दिन ही आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, कुल 108 बार पढ़नी है। जिस भी समय हो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। सामने हनुमान जी की मूर्ति फोटो रख लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए, समय समय पर दीप के अंदर घी डालते जाइए। जैसे 108वीं बार आप पढ़कर फ्री हो, उसके बाद में वही 108 बत्तियों की एक बत्ती बनाकर गाय के घृत में भिगोकर हनुमान जी के सम्मुख में अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर लगा दीजिए। एक ही दिन में 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जीवन में कैसी भी दुख तकलीफ चल रही होगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर